नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर पर। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है ये राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति और भूगोल, इंडियन करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर पर यह आधारित मॉडल पेपर है। साथियों, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित यानी कि 120 क्वेश्चंस का जो मॉडल पेपर्स है, 14 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाकर के आप उन मॉडल पेपर को और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वाले मॉडल पेपर को भी आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारी मेहनत का ये परिणाम को बताता है। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बदली शिलालेख 84 स्तंभ शिला का उल्लेख करता है। विराट अभिलेख बीजक की पहाड़ी और भीमसेन की डूंगरी से प्राप्त हुआ था। नगरी का लेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। गोसुंडी शिलालेख पराशर के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसमें से क्या ढूंढना है? असत्य कथन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में गोसुंडी शिलालेख जो पराशर के अश्वमेध का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसमें ये पराशर के अश्वमेध का उल्लेख नहीं करता, बल्कि पराशर के पुत्र जो कौन से वंश से था दोस्तों? तो ये था गजवंश राजा, यानी गजवंश से ये था, जिसका इसके पराशर के पुत्र का नाम था सर्वतात। क्या नाम था दोस्तों? सर्वतात। तो सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किसमें है दोस्तों? गोसुंडी शिलालेख में है। तो यहाँ पर पराशर के अश्वमेध का उल्लेख नहीं में है, बल्कि सर्वतात के अश्वमेध का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। बाकी बदली शिलालेख जिसमें 84 स्तंभ शिला का उल्लेख मिलता है। विराट अभिलेख में विजय की पहाड़ी और भीमसेन की डूंगरी, यानी जो विराट अभिलेख है ये 2 हिस्सों में प्राप्त हुआ था, जिसका एक हिस्सा विजय की पहाड़ी में तो दूसरा भीमसेन की डूंगरी से प्राप्त हुआ था। नगरी का लेख जिसमें जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्सा आढ़ा ने किस काव्य कृति को 5वां ग्रंथ और 19वां पुराण कहा है? दुर्सा आढ़ा ने किस काव्य को 5वां ग्रंथ और 19वां पुराण कहा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेलिक किशन रुक्मणिरी। कौन से दोस्तों? वेलिक किशन रुक्मणिरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कालभोज। कालभोज किस शासक का दूसरा नाम था? तो दोस्तों कालभोज कौन से शासक का दूसरा नाम था यह बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों महाराणा सांगा, राव मालदेव, बप्पा रावल और महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बप्पा रावल। कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा रावल है? बप्पा रावल। और जो बप्पा रावल है इन्होंने 734 ईस्वी में, कब दोस्तों? 734 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की दोस्तों? गोहिल वंश की इन्होंने नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियां किस शासक को दी गई थी? दोस्तों देखिए, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियां कौन से शासक को दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? बप्पा रावल। कौन सा होगा दोस्तों? बप्पा रावल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्टर। वाल्टर द्वारा स्थापित राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा फतेह सिंह, कंवर जसवंत सिंह, माधव सिंह द्वितीय। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि वाल्टर द्वारा स्थापित राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की थी महाराणा फतेह सिंह ने। किसने दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह ने इसकी स्थापना की थी। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए,
महाराज अप्रीतम सिंह के 12 पुत्रों को राज्य प्रदान किए थे, वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? जो महाराजा अप्रीतम सिंह है उन्होंने अपने 12 पुत्रों को राज्य प्रदान किए थे, तो वो उन 12 राज्य किन नामों से प्रसिद्ध हुए थे? तो देखिए दोस्तों, 12 पाटी, 12 कोटड़ी, 12 ठिकाना, 12 फौजदारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 कोटड़ी। कौन सा दोस्तों? 12 कोटड़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा अलवर। कौन सा होगा दोस्तों? अलवर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, सिंचाई योजना, रेलवे परियोजना, सड़क राजमार्ग परियोजना, उड्डयन योजना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क राजमार्ग योजना। कौन सा दोस्तों? सड़क राजमार्ग योजना इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये 4 प्रमुख महानगर कौन से दोस्तों? 4 प्रमुख महानगरों को ये जोड़ता है। तो 4 प्रमुख महानगर कौन से हैं दोस्तों? तो वो है, एक तो है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता और मुंबई और चेन्नई। तो ये 4 प्रमुख महानगर है जिनको यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ता है। और राजस्थान में दोस्तों यह जो राजमार्ग है जयपुर और अन्य शहरों से होकर के ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, राजस्थान का प्रथम श्रेणी का हवाई अड्डा जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए संचालित है, तो कौन सा है वो? तो देखिए दोस्तों, जोधपुर हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा, बीकानेर हवाई अड्डा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांगानेर हवाई अड्डा। कौन सा होगा दोस्तों? सांगानेर हवाई अड्डा। और ये किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? तो AAI के द्वारा ये संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई थी? इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? तो 2018, 2020, 2021, 2022। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। कौन सा दर? 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? नागौर, जयपुर, लक्ष्मीगढ़, लखेरी। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? लाखेरी। कौन सा दोस्तों? लाखेरी। इसको सही कर लेना, लाखेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, और दोस्तों ये जो पहला सीमेंट कारखाना है ये कब स्थापित किया गया था? 1904 में। कब किया गया दोस्तों? 1904 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को पहली बार अनिवार्य रूप से किस बड़ी परियोजना में लागू किया गया था? स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना को पहली बार अनिवार्य रूप से किस बड़ी परियोजना में लागू किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, बनास नदी परियोजना। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी परियोजना में लागू किया गया था दोस्तों? तो नर्मदा नहर परियोजना में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, RIDF जल संसाधन योजना वर्तमान में किस चरण में चल रही है? RIDF जो जल परियोजना है, जल संसाधन योजना है, तो दोस्तों ये कौन से चरण में चल रही है? तो ये चल रही है दोस्तों 30वां इसका चरण चल रहा है वर्तमान में 2024-25 में। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में जाना जाता था। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन है, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, सिंधु व्रत, सप्त सिंधु। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मवत। कौन सा होगा दोस्तों? ब्रह्मवत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, तो जगन्नाथ पहाड़िया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होंगे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है साथियों, किस जिले का पुनर्गठन कर फलोदी को नया जिला बनाया गया? कौन से जिले का पुनर्गठन कर फलोदी को नया जिला बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट है साथियों, मारवाड़ सुपर ग्रुप। मारवाड़ सुपर ग्रुप नाम से किन बेसिनों को जाना जाता है? मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से किन बेसिनों को जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन कोटा बूंदी बेसिन को, नागौर और बिरमोनिया को, चित्तौड़ राजसमंद बेसिन को, जयपुर अलवर बेसिन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर बिरमोनिया बेसिन को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें मरुस्थल का अपने स्थान से आगे बढ़ना, मरुस्थल का अपने स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन है साथियों, मरु संचरण, मरु विस्तार, मरु स्थापन, मरु मार्च। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरु मार्च। कौन सा होगा दोस्तों? मरु मार्च, यानी मरुस्थल का अपनी सीमाओं को पार कर आगे बढ़ना क्या कहलाएगा? मरु मार्च कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? कौन से अरावली की दोस्तों? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई पूछा है दोस्तों। तो देखिए 450 मीटर, 550 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर। साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 550 मीटर। कौन सा दोस्तों? 550 मीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस की बात हो रही है दोस्तों इसमें, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए 16 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 22 मार्च को, 7 जुलाई को। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सारस किस जिले का शुभंकर है? दोस्तों सारस किस जिले का शुभंकर है? अजमेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर। तो सारस है जो दोस्तों ये शुभंकर है जयपुर का। किसका है दोस्तों? जयपुर का है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जल लवणता की प्रवणता को क्या कहते हैं? जल लवणता की प्रवणता को क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पायोक्लाइन, साल्ट लाइन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोक्लाइन। क्या होगा दोस्तों? हेलोक्लाइन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों समुद्र जल में लवणता में जो अचानक बदलाव आता है, तो उसको बदलाव के कारण आने वाले परत को क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोक्लाइन। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमना बावड़ी। चमना बावड़ी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, ब्यावर में, शाहपुरा में, बूंदी में। दोस्तों चमना बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है शाहपुरा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बारां का किशनगंज शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बारां जिले का किशनगंज शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन चंबल, पार्वती, काली सिंध, बाणगंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पार्वती नदी। कौन सी दोस्तों? पार्वती नदी के किनारे किशनगंज शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल संबंध झील का निर्माण किसने करवाया था? बाल संबंध झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव जोधा ने, बालक राव प्रतिहार, राव मालदेव, राव बिक्का। तो दोस्तों किसने कराया था बाल संबंध झील का निर्माण? तो ये कराया था दोस्तों बालक राव प्रतिहार ने। किसने कराया था दोस्तों? बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण 1159 में कराया था। कब दोस्तों? 1159 में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चौहान शासक कौन था? भारत का प्रथम चौहान शासक कौन था दोस्तों? अजय राज, विग्रह राज, बिसलदेव, समंत राज। तो दोस्तों पहला चौहान शासक था ऑप्शन नंबर सी, बिसलदेव। कौन है दोस्तों? बिसलदेव चौहान वंश का ये प्रथम प्रमुख शासक था। नेक्स्ट है, राव मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर कब बैठा था? जो राव मालदेव है मारवाड़ की गद्दी पर कब बैठा था? 1532 में, 1544 में, 1520 में, 1510 में। तो राव मालदेव बैठा था दोस्तों 1532 में। कब बैठा दोस्तों? 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर ये बैठे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो देखिए होडा सम्मेलन कब हुआ था? होडा सम्मेलन कब हुआ था? 1730 में, 17 जुलाई 1734 में, 1750 में, 1707 में। दोस्तों होडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और महाराणा जयसिंह द्वितीय, कौन से दोस्तों? महाराणा जयसिंह द्वितीय ने इसका आयोजन करवाया था। नेक्स्ट है, धौलपुर और भरतपुर के राजनीतिक एजेंट के रूप में किसने कार्य किया? धौलपुर के और भरतपुर के
राजनीतिक एजेंट के रूप में किसने कार्य किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। कौन सा होगा दोस्तों? निक्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है एडिनपुरा छावनी। एडिनपुरा छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1735 में, 1815 में, 1856 में, 1860 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1735 में। कब दोस्तों? 1735 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो राजस्थानी भाषा की पहली कहानी बताना दोस्तों, कालपानी, विश्रांत प्रवास, पातलोद, विरुदावली। तो दोस्तों पहली कहानी है विश्रांत प्रवास। कौन सी दोस्तों? विश्रांत प्रवास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए चित्तौड़गढ़ को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? चित्तौड़गढ़ को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 में, 21 जून 2013 को, 2010 में, 2015 में। तो दोस्तों इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 21 जून 2013 को। कब दोस्तों? 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें 6 खंभों की बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है? 6 खंभों की बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? दौसा लालसोट में, बयाना भरतपुर में, डीडवाना नागौर में, बीकानेर शहर में। तो दोस्तों 6 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? दौसा लालसोट में। कहाँ दोस्तों? दौसा लालसोट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, सिरोही में, पाली में। तो दोस्तों किराड़ू के मंदिर स्थित है बाड़मेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? ताल वाद्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ढोलक ताल वाद्य है, डमरू ताल वाद्य है, चंग तो ये भी ताल वाद्य है, बांसुरी, बांसुरी नहीं है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? बांसुरी नहीं है। और तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बांसुरी कौन सा है दोस्तों? वह ये है सुशीर वाद्य। कौन सा दोस्तों? सुशीर वाद्य है जो फूंक करके चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेहाजी मांगल्या। मेहाजी मांगल्या का जन्म कब हुआ था? आषाढ़ शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को। तो दोस्तों मेहाजी मांगल्या का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगल्या का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा दशहरा का मेला कहाँ लगता है? गंगा दशहरा का मेला बताना दोस्तों कहाँ लगता है? पुष्कर, कामाडींग, बेसरोडगढ़, भरतपुर। तो दोस्तों गंगा दशहरा का मेला लगता है कामाडींग में। कहाँ लगता है दोस्तों? कामाडींग में ये मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बिना इसर की सवारी कहाँ निकलती है? बिना इसर की सवारी कहाँ निकलती है दोस्तों? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में। कहाँ दोस्तों? जैसलमेर में बिना इसर की सवारी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए गोड़दा आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो गोड़दा आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में, कमर में। तो दोस्तों ये पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कान में ये पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जून 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में डिजिटल ग्राम योजना के तहत 5G स्मार्ट गांव घोषित किया? वापस देखिए दोस्तों जून 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में डिजिटल ग्राम योजना के तहत पहला 5G स्मार्ट गांव घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर बताना है जयपुर, कोटा, बाड़मेर, अलवर। तो कौन से जिले में है दोस्तों? सही आंसर होगा बाड़मेर। कौन सा होगा दोस्तों? बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए मई 2025 में किस महिला IPS अधिकारी को राजस्थान की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया था? तो पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलका सिंह। कौन सा होगा दोस्तों? अलका सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए दोस्तों हाल ही में 2025 में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप के जरिए एक दुर्लभ
पैंथर की उपस्थिति दर्ज की गई है। हाल ही में 2025 में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में कैमरा टैप के जरिए एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो देखिए ऑप्शन मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़, विस्तारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुकंदरा हिल्स। कौन सा होगा दोस्तों? मुकंदरा हिल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2025 में किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी जोन शुरुआत की गई है? जून 2025 में किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी जोन की शुरुआत की गई है? पर्यावरण सुरक्षा मिशन, जल जीवन हरियाली योजना, राजस्थान इको जोन परियोजना, मिशन शुद्ध वायु। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? मिशन शुद्ध वायु। कौन सा होगा दोस्तों? मिशन शुद्ध वायु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करवाने हेतु नामांकित किया है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करवाने हेतु नामांकित किया है? दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ किला, भूत महल जोधपुर, डूंगरपुर का जुगल महल, बूंदी का गढ़ महल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बूंदी का गढ़ महल। कौन सा होगा दोस्तों? बूंदी का गढ़ महल। तो इसका ये प्रस्ताव भेजा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2025 में भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था जिसमें जनजातीय जिलों में लाभार्थियों को सीधे सरकारी सेवाएं प्रदान की? 2025 जून में भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था जिसमें जनजातीय जिलों में लाभार्थियों को सीधे सरकारी सेवाएं प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। कौन सा होगा दोस्तों? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। और ये जो अभियान है ये 15 से 30 जून 2025 को 549 जनजातीय और PVTG प्रभावित जिलों में चला था, जिसमें आधार, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण आदि का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने कौन सा नया इंडिया चाइना द्विपक्षीय वार्ता विषय शामिल किया जो दोनों देशों के लिए संवेदनशील है? भारत ने कौन सा इंडिया चाइना द्विपक्षीय वार्ता विषय शामिल किया जो दोनों देशों के लिए संवेदनशील है? दोस्तों ऑप्शन देखिए इसमें व्यापार घाटा, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक, समुद्री सीमा विवाद, पर्यटन साझेदारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दुर्लभ पृथ्वी चुंबक। कौन सा होगा दोस्तों? दुर्लभ पृथ्वी चुंबक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है। यानी ये जो द्विपक्षीय वार्ता का ये जो विषय है, जो भारत चीन मंत्री स्तरीय वार्ता में पूर्वी लद्दाख तनाव, दलाईनामा, उत्तराधिकारी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक आपूर्ति शामिल थी, जो हाईटेक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल में एयर इंडिया के बोइंग 787 दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में क्या निष्कर्ष दिया गया था? तो दोस्तों कौन सा निष्कर्ष इसमें दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर है दोस्तों इसमें ईंधन कंट्रोल स्विच बंद होना। कौन सा दोस्तों? ईंधन कंट्रोल स्विच बंद होना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सरकार ने किस योजना को 1 लाख करोड़ के बजट के साथ स्वीकृति दी जिसका उद्देश्य रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना? वापिस देखिए दोस्तों क्वेश्चन, सरकार ने किस योजना को 1 लाख करोड़ के बजट के साथ स्वीकृति दी जिसका उद्देश्य रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है? तो डिजिटल इंडिया योजना, ELI स्कीम, RDI स्कीम, डिजास्टर रिलीफ कार्यक्रम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा RDI स्कीम। कौन है दोस्तों? RDI स्कीम इसका सही आंसर है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म है कौन से दोस्तों? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान से संबंधित
नहीं होने के बावजूद भारत की आर्थिक और निवेश गतिविधियों के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? राजस्थान से संबंधित नहीं होने के बावजूद भारत की आर्थिक और निवेश गतिविधियों के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन राजस्थान में नया स्टार्टअप फंड, गुजरात में 1 करोड़ निवेशकों का आंकड़ा, लद्दाख में नए इलेक्ट्रिक बस परियोजना, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा अनिवार्यता। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में 1 करोड़ निवेशकों का आंकड़ा। एनएससी डेटा के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया। कौन सा दोस्तों? ये गुजरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये राज्य बन गया है जो एनएससी डेटा के अनुसार है, जहाँ 1 करोड़ से अधिक स्टॉक मार्केट निवेश है। कौन सा दोस्तों? 1 करोड़ से अधिक स्टॉक मार्केट है। कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में है। देश में कुल कितने करोड़ पंजीकृत है दोस्तों? 11.5 करोड़ लोग इसमें पंजीकृत निवेशक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने नंबर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारी मेहनत करने का जो जज्बा है उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ में, ऐसे ही मॉडल पेपर्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।